14 दिसंबर 2007। उस दिन 150 से अधिक दलित भूमिहीन परिवारों ने 9 एकड़ गैर मजुरवा मालिक जमीन पर मालिकाना हक पाया। हमेशा जनता को अपने दरबार में बुलाने वाले डीएम उस दिन खुद जनता के दरबार में पहुंचे और गंडक नदी के कटाव से विस्थापित इन परिवारों को पुनर्वासित कराया। इन दलित भूमिहीन परिवारों ने अपने बरसों के संघर्ष का स्वाद चखा। उनके लिए यह ऐतिहासिक क्षण था। ये सभी परिवार एक साथ एक जगह बसे, अपना गांव बसाया, गांधी अंबेडकर ग्राम। आई खुशी मनाई दिनवा आज उल्लास के, आइल दिन बहार के ना। आई खुशी मनाई दिनवा आज उल्लास के, आइल दिन बहार के ना। आई खुशी मनाई दिनवा आज उल्लास के, आइल दिन बहार के ना। यह सुखद क्षण भी एक लंबे संघर्ष के बाद मिला। इतना लंबा कि 4 साल का बच्चा 34 साल का जवान हो गया। बिहार में गंडक नदी के किनारे का गांव था विशंभरपुर। 200 परिवारों का गांव। इनमें से ज्यादातर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक। नदी की कृपा पर जीने वाले इन गरीबों को कहां पता था कि एक दिन वही इनका सब कुछ लील जाएगी। सन 1977 की भयानक बाढ़ और कटाव में इनका घर, खेत खलिहान सब खत्म हो गया। तब इन लोगों ने अपने बचाव के लिए इसी नदी पर बने चंपारण तटबंध पर डेरा डाला। उस समय मेरी उम्र 4 वर्ष की थी। गंडक नदी के कटाव से हम लोगों का सब कुछ खत्म हो गया, कोई आसरा नहीं था। तब हम लोग चंपारण तटबंध पर पहुंचे और प्लास्टिक वगैरह तान कर रहने का बंदोबस्त किया। फिर शुरू हुई स्थायी आशियाने की तलाश। ये लोग चंपारण तटबंध से नौतन ब्लॉक की ओर जाने वाली मुख्य सड़क की पटरी पर पहुंचे और वहीं अपना डेरा जमाया। किंतु यहाँ भी आफतें कम न थी। बाबुल के यार पर हमने क्या बसन से सड़क किनारा बार बार धमकी के दिखावे लो, बट बेगारी सब मजदूरी करी तब वो लोग धमकी दिखावे ना छोड़े। 30 साल तक ये लोग यूं ही सड़क के किनारे जीते रहे। समाज और राज प्रशासन का प्रहार झेलते झेलते एक पीढ़ी बुढ़ा गई और एक पीढ़ी जवान हो गई। 1991 में बिहार सरकार ने एक संकल्प की घोषणा की। सभी कटाव पीड़ित दलित भूमिहीन परिवारों को विशेष योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर 4 डिसमिल जमीन और आवास देकर बसाया जाएगा। लेकिन यह घोषणा भी पहले की तरह फाइलों में ही कैद रही। आखिर नियम बनते ही हैं फाइलों में दफन होने को। 21वीं सदी के प्रथम वर्ष में सरकार के इस घोषणा की जानकारी इन भूमिहीनों को हुई। तब शुरू हुआ हक के लिए संघर्ष का दौर। 2002 में
इन्हें स्थानीय संगठनों का भी सहयोग मिलना शुरू हुआ। सरकार के नियम की हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोगों ने सीओ के आवेदन दिया, सीओ हम लोगों को दौड़ाते रहे। इसी बीच हम लोगों को लोक संघर्ष समिति और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के साथियों से मुलाकात हुई। 2003 में यहाँ से मिल के हमने के विस्थापित मुक्ति वाहिनी बने। उसके बाद हम लोगों ने पूरे जोश के साथ संघर्ष छेड़ दिया। फिर तो प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक आवेदन दिए गए। धरना प्रदर्शन, उपवास, शांतिमय जुलूस, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। इस दौरान अंचल कार्यालय की तालाबंदी हुई, जिला मुख्यालय का घेराव हुआ, जनता ने सीओ को गिरफ्तार किया। 2004 में इन भूमिहीनों ने पर्चा निकालकर नौतन प्रखंड के सीओ को जनता गिरफ्तारी की चेतावनी दी। अधिकारी फिर भी नहीं चेते। देखते ही देखते चारों थानों बैरिया, बेतिया शहर, बेतिया मुफस्सिल और जगदीशपुर सहित नौतन की पुलिस वहां आ पहुंची। फिर एडीएम पहुंचे। सत्याग्रही अपनी मांग पर डटे रहे। अधिकारियों ने लिखित वादा किया, 1 माह के अंदर इन कटाव पीड़ितों को पुनर्वास के लिए 4-4 डिसमिल जमीन दे दी जाएगी। लेकिन यह लिखित वादा भी छलावा साबित हुआ। विस्थापित एक बार फिर ठगे गए। फिर आया 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव। तब इन विस्थापितों ने पुनर्वास को चुनाव का मुद्दा बनाने का फैसला किया। पूरे विधानसभा क्षेत्र में लिखित वादे का अभियान चला। वोट मांगने आए सभी प्रत्याशियों से लिखित वादे मांगे गए। हम चुनाव जीत गए तो जो अमुक अमुक काम है वो हम 2 वर्षों के अंदर पूरा करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसा जो है पहला प्रयोग पश्चिम चंपारण में 2005 के अक्टूबर के चुनाव में हुआ। तो उस समय जो बैनाथ प्रसाद महतो जी थे उम्मीदवार जदयू के नौतन विधानसभा क्षेत्र से, उनसे लिखित वादा लिया वोटरों ने, गरीबों ने, विस्थापित जो थे, गंडक नदी के कटाव पीड़ित जो थे, और उन्होंने लिख कर दिया कि मैं 2 वर्षों के अंदर अगर नौतन बैरिया जो 2 अंचल हैं नौतन विधानसभा क्षेत्र के, अगर इनके सभी विस्थापितों को मैं पुनर्वासित नहीं करा पाया तो सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। फिर 2 वर्ष उन्होंने लगातार उनसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। एसडीओ को बोल रहे हैं, कलेक्टर को बोल रहे हैं। फिर इसी तरह देखते देखते 2 वर्ष बीत गए और संजोग ऐसा हुआ कि वो खुद मंत्री भी बने, उनकी पार्टी की सरकार भी बनी। तो लोगों की उम्मीद भी जगी कि चलिए हो सकता है कि हम लोगों का काम हो जाए, लेकिन काम नहीं हुआ। और फिर जो है लोगों ने मांग की कि आप इस्तीफा दीजिए, और लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री को यह बात कहनी पड़ी भरी सभा में बेतिया में कि बैनाथ बाबू आपने वादा किया था और काम नहीं किया तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और फिर उसके महीने भर के अंदर वो कैबिनेट से हटा दिए गए। और वहीं पर जो है बेतिया की ही सभा में उसी जन आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री को ये घोषणा करनी पड़ी। मुख्यमंत्री साहब जब मेडिकल कॉलेज से शिलान्यास करके जाए लगलन तो कलेक्टर साहब के आदेश दिलन कि 1 सप्ताह में ये विस्थापित लोग बसा दिया जाए, और 1 सप्ताह के अंदर 14 दिसंबर 2007 को यह काम वहां हुआ। और अब ये गांधी अंबेडकर ग्राम के निवासी हैं। गांधी अंबेडकर ग्राम चंपारण में है। सत्याग्रही गांधी के चंपारण में, जहां से आजादी की विधिवत लड़ाई शुरू हुई थी, जहां संपूर्ण देश ने गांधी को एक साथ पहचाना, जहां की धरती पर गांधी ने एक अचूक हथियार गढ़ा था, सत्याग्रह। उस वक्त वहां के किसान अंग्रेजों के दबाव में नील की खेती करने को मजबूर थे। यह नील की खेती उनकी दुर्दशा की सबसे बड़ी कारक थी। उन्होंने नीलहों के अत्याचार से आजिज आकर
गांधी को चंपारण बुलाया। 15 अप्रैल 1917 को गांधी चंपारण पहुंचे। उस वक्त बीघा पीछे 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करनी पड़ती थी। किसान त्रस्त थे क्योंकि अंग्रेज नील की खेती के लिए सबसे उपजाऊ जमीन चुनते थे। कभी किसी वजह से फसल अच्छी नहीं होती थी तो जुर्माना भी देना पड़ता था। गांधी आए, सत्याग्रह सफल हुआ तो किसानों को उनकी पूर्ण जमीन मिली। वे जमीन के मालिक बने। किंतु आजादी के बाद किसानों के हाथ से जमीन छीनती गई। कुछ पर बड़े भूपतियों ने कब्जा जमाया तो कुछ नदी की भेंट चढ़ी। किसानों की दशा दयनीय होती गई। आखिरकार जो मालिक था वह मजदूर हो गया। चंपारण में आज भी ऐसे पूर्व जमींदार हैं जिनके पास 100 से 1000 एकड़ तक जमीन है। पश्चिम चंपारण में तो गरमजरुआ भूमि का गजब का खेल है। आज की तारीख में भी वहां एक एक गांव में 101, 105 लोगों को गरमजरुआ जमीन का पर्चा मिला है और दबंगों के कब्जे में है। 50-50 बीघा जमीन गरमजरुआ एक एक आदमी वहां जोत रहा है। ऐसे में भूमिहीनों ने लड़ाई अपने ढंग से लड़ने की ठानी और इन्हें प्रेरणा मिली अपनी विरासत से, गांधी के सत्याग्रह से। पर्चा मिले रहे तो आदमी के जमीन ना मिले रहे, लेकिन 2007 में सब दीदी भैया बैठ के हमने के अपन संगठन का निशान कैला के बाद हमने के ब्लॉक में कलेक्टर साहब के लगे हमने के अपन वेतन दयाल शुरू का निशान। पर्चे की जमीन पर मालिकाना हक हासिल करने के लिए राष्ट्रीय झंडे के साथ भूमि सत्याग्रह करने की घोषणा की गई। तारीख निश्चित हुआ 26 जनवरी 2008, गणतंत्र दिवस। आजादी के 6 दशक गुजर जाने के बाद भी उपेक्षित जनता के लिए झंडे का इससे बेहतर उपयोग और क्या हो सकता था। फुलकली जी नेता हैं, उनकी अगुवाई में 66 मुसहर परिवारों ने लैंड सीलिंग एक्ट की जो सरप्लस जमीन थी 33 एकड़ उस पर जो है कब्जा किया हुआ, उनको पोजीशन मिला और आज वो उस पर बहुत बढ़िया खेती कर रहे हैं। 300 परिवारों ने तो 300 एकड़ जमीन जो है हासिल किया है गरमजरुआ मालिक भूमि। एक गांव में एक व्यक्ति, एक जमींदार जो है वर्षों से 300 एकड़ जमीन जोत रहा था अकेले, जबकि 25 साल पहले 300 लोगों को 1-1 एकड़ का पर्चा मिल चुका था। गरमजरुआ मालिक भूमि, लैंड सीलिंग की भूमि नहीं, सरकार की भूमि। और वहां के दबाव पर, जनता की मांग पर रात भर थाने का लोगों ने घेराव किया और तब वहां के जो डॉक्टर सिद्धार्थ एसपी थे उनकी पहल पर, उनके दबाव पर भी वहां भूमि प्रशासन बांटने के लिए विवश हुआ और 300 एकड़ लोगों को, एकड़ पर 300 गरीब दलित परिवारों ने अपना पोजीशन हासिल किया और आज उस पर फसल लगा रहे हैं। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, लोक संघर्ष समिति, विस्थापित मुक्ति वाहिनी और पर्चाधारी संघर्ष वाहिनी का यह साझा संघर्ष सिर्फ भूमि समस्याओं के खिलाफ नहीं है, यह संघर्ष है संपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ जो लिखित देकर भी अपना वादा पूरा नहीं करते, उस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जो आम जन की कौन पूछे, न्यायालय तक के फैसले पर अमल नहीं करता, उस सियासी तंत्र के खिलाफ जो कानून तो बनाता है लेकिन उसे धरातल पर उतारने के लिए कुछ नहीं करता। विस्थापित, पर्चाधारी, गरीब, दलित, भूमिहीन लोगों की यह लड़ाई वैसे अनगढ़ नायकों की लड़ाई है जिन्हें हमेशा हाशिए पर रखा गया, जो समाज में अब तक उपेक्षित रहे हैं। लेकिन आज
इन अनगढ़ नायकों ने अपने ढंग से लड़ाई छेड़ी है, सत्ता, सियासत, कानून के दांव पेच में उलझे बिना, सीधी बात, नो बकवास के अंदाज में। पर्चा दिया तो कब्जा दो, कब्जा दो, कब्जा दो, पर्चा दिया तो कब्जा दो, कब्जा दो, कब्जा चंपारण में यह शांतिमय संघर्ष की एक छोटी सी शुरुआत है, जिसने सत्याग्रह की प्रासंगिकता को साबित किया है, जो किसी बड़े लड़ाई की आधारशिला बन सकती है।